एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा बुद्धिहीन था और राज्य की प्रजा के लिए हमेशा मूर्खतापूर्ण घोषणाएं किया करता था। इस कारण राज्य के नागरिक एवं दरबारी उससे नाखुश एवं दुखी रहते थे। इतना ही नहीं, वो छोटी छोटी गलतियों पर दंड दिया करता था। कर न देने वालों को तरह तरह से परेशान करता था। सभी उसके मूर्खतापूर्ण फैसलों से परेशान थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को हुक्म सुनाया। अगर मेरे राज्य में किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को पागल कहा तो उसे भूतिया गुफा में बंद कर दिया जाएगा। मैंने सुना है कि लोग बातों बातों में किसी को भी पागल कह देते हैं। यह भी एक गाली ही है। एक दिन उसी राज्य से दो दोस्त गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक किसान दिखाई दिया जो कि बहुत निराश होकर बैठा था। रामू उसकी उदासी देख न सका और उसके पास गया। रामू ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने कहा, मेरी फसल इस बार खराब हो गई है। बारिश न होने की वजह से मेरे खेत सूख गए हैं और मैं कर्ज में डूब गया हूँ। रामू ने कहा, भाई तुम चिंता मत करो, मैं और मेरा दोस्त तुम्हारी मदद करेंगे। आपकी बात सुनकर दिल को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन आप मेरी मदद कैसे करेंगे? रामू ने कहा, तुम मुझ पर छोड़ दो, बस मुझे कुछ दिन का समय दो। कुछ दिन के बाद हम इसी जगह पर आकर तुमसे मिलेंगे। इतना कहकर दोनों दोस्त आगे बढ़ गए। अब शाम होने वाली थी। दोनों को बहुत भूख लग रही थी, तो वो खाना खाने के लिए एक ढाबे पर गए। रामू ने दुकानदार से पूछा, अरे भाई, ये एक रोटी की क्या कीमत है? ढाबे वाला बोला, अजी बस एक रोटी के 2 रुपए हैं। क्या 2 रुपए? रामू हैरान होकर बोला, पागल हो क्या भाई? एक रोटी की कीमत 2 रुपए बता रहे हो? ढाबे वाला पागल शब्द सुनकर गुस्से से बोला, अरे तुम्हें पता नहीं है क्या? राजा के हुक्म के अनुसार इस शब्द का इस्तेमाल करने पर सजा हो सकती है। उसने सारी बात रामू को बताई। खाना खाने के बाद रामू और श्यामू ने अपनी योजना पर चर्चा की। रामू ने सोचा कि कैसे इस राजा से प्रजा को मुक्ति दिलाई जाए। एक बार भूतिया गुफा का नाम सुनकर उसके मस्तिष्क में एक युक्ति आई। उसने अपने मित्र श्यामू को साथ लिया और बाजार की ओर चल दिया, जहां खूब चहल पहल होती है। वहां राजा के जासूस और सिपाही भी खूब होते हैं। वहां जाकर रामू ने अपने मित्र से झगड़ा शुरू कर दिया और उसे पागल है कहकर अपशब्द कहने लगा। बस फिर क्या था, वही घूम रहे राजा के एक गुप्तचर ने उसे पकड़ लिया। रामू ने अपना अपराध पूछा तो गुप्तचर ने कहा, यह तो एक पागल राजा की घोषणा मात्र है। चलो, मैं राजा के पास चलने के लिए तैयार हूँ। आज उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। अरे मित्र रामू, ये क्या करने जा रहे हो? श्यामू घबराकर बोला, जानबूझकर भूतिया गुफा में क्यों जाना चाहते हैं? कुछ ले देकर मामला यही निपटा दो। भाई श्यामू, मैं तो आज इस मूर्ख राजा का ही किस्सा निपटा देना चाहता हूँ। इसके रहते ना राज्य को जनता सुखी होगी, ना राज्य का भला होगा। तुम बस तमाशा देखो। गुप्तचर रामू को पकड़कर राजा के पास ले गए। गुप्तचर ने राजा को सारी बात बताई तो सुनते ही राजा भड़क गया और सिपाहियों को हुक्म दिया, इस मूर्ख को इसी समय ले जाकर भूतिया गुफा में बंद कर दो। हाँ, खुशी से बंद कर दीजिए। तुम्हें भूतिया गुफा में बंद करने के नाम से डर नहीं लग रहा है? तुम भूतिया गुफा में क्यों जाना चाहते हो? बस महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। रामू ने गोलमोल उत्तर देते हुए कहा, मैं सबके सामने नहीं बता सकता, वरना भूतिया गुफा में जाने वालों की लाइन लग जाएगी। साफ साफ बताओ, आखिर तुम भूतिया गुफा में क्यों जाना चाहते हो? इस बार राजा ने डट कर पूछा। रामू ने राजा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, भूतिया गुफा में एक हीरे की खान है। दूसरी ओर छोटा सा रास्ता है। मैं ढेर सारे हीरे निकालकर उस रास्ते से बाहर निकल जाऊंगा। हीरे की खान का नाम सुनकर राजा की आंखें चमकने लगीं। राजा ने तुरंत घोषणा की, मैं राजा हूँ। हीरे की खान में जाकर हीरे मैं लाऊंगा। मेरे पास ढेर सारे हीरे होंगे। मैं दुनिया का सबसे धनवान राजा बन जाऊंगा। सब लोग हैरान। आखिर रामू ने राजा को क्या पट्टी पढ़ा दी जो राजा खुद ही भूतिया गुफा में जाना चाहता है? मंत्री ने समझाया, महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं है कि भूतिया गुफा मौत की गुफा है? आपको कुछ नहीं मालूम। आप चुप रहें और वैसा ही करें जैसा रामू कहें। जब तक मैं वापस न आऊं तब तक सारा राजकाज रामू ही संभालेंगे। ये आदेश देकर राजा भूतिया गुफा की तरफ चल दिया। रामू भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही राजा भूतिया गुफा में घुसा, रामू ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर गुफा का मुंह बंद कर दिया। राजा के लालच की वजह से पत्थर बंद हो गया। अंदर से राजा बोला, अरे ये क्या हो गया? मैं तो फंस गया। रामू ने बाहर से जवाब दिया, महाराज,
आपने लालच के कारण खुद को इस गुफा में बंद कर लिया है। अब आपको समझ आ गया होगा कि लालच बुरी बला है। राजा ने अंदर से पछतावा जताया और कहा, मैंने गलती की। मैं अपने राज्य के लोगों के प्रति अन्याय कर रहा था। कृपया मुझे माफ कर दो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रामू ने राजा को एक शर्त पर बाहर निकालने का वादा किया। अगर आप वादा करें कि आप अपनी प्रजा के प्रति न्यायपूर्ण और दयालु राजा बनेंगे, तो मैं आपको बाहर निकालूंगा। राजा ने वादा किया और रामू ने उसे बाहर निकाला। राजा ने खुश होकर रामू की चतुराई के लिए ढेर सारे सोने के सिक्के उपहार में दिए। रामू फिर वापस उस जगह पर गया जहां उसने किसान से उसकी मदद करने का वादा किया था। उसने किसान को सोने के सिक्के दिए जिससे वो अपना कर्ज चुका सके। किसान बहुत खुश हुआ। उसने रामू से कहा, रामू जी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। आपकी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। आपने न केवल मेरी मदद की, बल्कि पूरे राज्य को एक अन्यायी शासक से मुक्ति दिलाई। उसके बाद किसान खुशी खुशी अपने घर चला गया और रामू और श्यामू भी अपने राज्य वापस लौट गए।